नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हमारी हेल्थ सीरीज माय हेल्थ इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने अब तक बहुत अच्छे टॉपिक्स पे बात की है और यदि आप उन सभी वीडियोस को ब्राउज करना चाहते हैं तो उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वे लोग जो शराब का सेवन करते हैं और वे लोग जो शराब नहीं पीते हैं उन दोनों के लिए वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा जो टॉपिक है, क्या शराब और लीवर में कोई कनेक्शन है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है, तो कब होता है, कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और कितनी शराब पी जाए फिर भी कोई मान नहीं रहा है कि नहीं मुझे शराब पीनी ही है, तो कितनी शराब पी जाए, कितना अल्कोहल पिया जाए कि लीवर उससे डैमेज ना हो, एक थ्रेशोल्ड लेवल क्या है, उन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में बड़ी सरल भाषा में। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं दोस्तों कि किसी और वीडियो में आपको इस तरीके से नहीं समझाया गया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को जरा सा भी मिस मत करिएगा, बने रहिए हमारे साथ। और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और समझते हैं किसमें कितनी अल्कोहल है। बहुत सारे बेवरेजेस आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे, उसका नाम आपने जरूर सुना होगा और उनमें जो सबसे पहली चीज़ होती है, जो कॉमन जिससे शुरुआत होती है और एंजॉय करने के हिसाब से शुरू होता है, बियर के साथ। यह है 4 to 8%। यदि आप देखें तो बियर का जो परसेंटेज अल्कोहल का जो प्रतिशत होता है इसमें 4 to 8% होता है। सेकेंड नंबर पे आती है हमारी वाइन्स। वाइन जो होती है उनमें 16 से 24% तक आपको अल्कोहल का प्रतिशत मिलता है। फिर अवेलेबल होती है जिन, जिसमें 36 से 50% आपको अल्कोहल देखने को मिलता है। उसके बाद आती है रम, जिसमें भी 36 से 40% 50% तक इसमें आपको अल्कोहल देखने को मिलता है। उसके बाद मिलती है विस्की, 36 से 50, तीनों का आप देख सकते हैं प्रतिशत जो है लगभग सेम है। और सबसे ज़्यादा जो मिलता है वोडका, जिसमें 40 से 95% तक आपको अल्कोहल मिलेगा। 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का। आजकल के जो गाने हैं उनमें भी यह एडिट कर दिया जाता है। आपने जितने भी रैप सॉन्ग सुने होंगे उनमें इन सब का जिक्र किया ही गया, आजा मेरे साथ विस्की पी ले, आजा 4 बोतल वोडका वगैरह वगैरह, क्योंकि ये सब हमारे गानों में बताया जा रहा है और उसको बड़ा कैजुअली लोगों ने ले लिया है। लेकिन जब आप देखते हैं अल्कोहल का प्रतिशत तो आपको एहसास होता है कि किसमें कितना अल्कोहल है। अब प्रश्न ये उठता है कि लीवर कितनी शराब पचा सकता है। एक लीवर की अपनी कैपेसिटी है, तो इस चीज़ को समझने के लिए मान लेते हैं यहाँ पर बियर में हम मान लिया एक एवरेज जो परसेंटेज है वो 5% है। यदि इसको हम कैलकुलेट करें 5% को अल्कोहल को, तो हम पाते हैं कि यदि इस बोतल में 650 ml है तो 650 ml को यदि हम 5% के हिसाब से कैलकुलेट करें तो इसमें करीब 32.5 यानी 32.5 ग्राम जो है अल्कोहल मिलता है। इसी तरीके से यदि हम विस्की को कैलकुलेट करें, 40% हमने कैलकुलेट किया था, 40% जो विस्की को अगर हम आधार माने और यदि किसी ने 3 पैक बनाए हैं, 60 ml 60 ml 60 ml के 3 पैक बनाए हैं, तो ये हो गया 180 ml। अब इसको हम 40% के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये उस व्यक्ति ने ले लिया है 72 ग्राम, 72 ग्राम उसने अल्कोहल कंज्यूम कर लिया है, शरीर में चला गया है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारा जो लीवर है उसकी कैपेसिटी है केवल 10 ग्राम प्रति घंटे की। आप कितनी भी शराब पीजिए लेकिन लीवर की कैपेसिटी नहीं बढ़ने वाली। ज़्यादा से ज़्यादा लीवर की जो कैपेसिटी है वो हर घंटे में 10 ग्राम है। अब समझते हैं इससे सब कुछ डिस्कस करने से पहले कि लीवर शरीर में करता क्या है। इस चीज़ को समझने के लिए पहले हमें ये लीवर के फंक्शंस को समझना पड़ेगा कि लीवर क्या क्या काम हमारे शरीर में करता है। पहला जो फंक्शन है लीवर का वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि डिटॉक्सिफिकेशन, जहरीले तत्वों को शरीर से बाहर निकालना है। जब भी कोई जहरीली चीज़ शरीर में जाती है, चाहे वो शराब हो या कुछ मेडिसिन जिनके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जहरीले तत्व जो कुछ मेडिसिन बनाती है, उन सभी को शरीर से बाहर निकालने का काम जो है लीवर करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो काम है वो सिंथेसिस का है। रक्त का थक्का बनाने वाले जो जितने भी तत्व हैं उनका निर्माण करता है। पित्त बनाता है जो भोजन पचाने में सहायक होता है। प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। बहुत तरह के प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल जो शरीर के पाचन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, उनका निर्माण करता है। इसीलिए जब भी कोई शराब ज़्यादा पीता है तो उसको पाचन संबंधी समस्या सबसे पहले होती है, क्योंकि लीवर डैमेज होना शुरू हो गया है। इसके बाद जो चीज़ होती है सप्लाई मैनेजमेंट, कंट्रोल सेंटर है। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी सप्लाई है उसके पूरा सप्लाई काम करने का करता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है विटामिन्स, जितने विटामिन हैं, मिनरल्स हैं और शुगर लेवल, बॉडी में कितनी शुगर रहेगी, इन सब का रेगुलेशन कहाँ कंट्रोल सेंटर है हमारे पास, लीवर के पास। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वेस्ट मैनेजमेंट, शरीर में बनने वाले जितने भी जहरीले रसायन हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, उनको बॉडी से निकालने का काम भी ये
लीवर ही करता है। जितनी जो ब्लड सेल्स जो पुरानी हो चुकी है, एक वक्त के बाद उन्हें शरीर से बाहर निस्तारित करना, निकालना और नए नए प्रोटीन बनाना और पुराने प्रोटीन को तोड़कर शरीर से बाहर निकालना। कुल मिलाकर सभी तरह का वेस्ट मैनेजमेंट भी लीवर के पास है। उसके बाद है एनर्जी स्टोरेज। जो कुछ भी हमने खाया है और पचने के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको स्टोर करने का काम भी ये करता है, ग्लाइकोजन के रूप में हो चाहे स्टार्च के रूप में हो। तो इतने सारे फंक्शन हमारा लीवर हमारे शरीर में करता है। लेकिन ज़रा सोचिए क्या हो अगर हमारा लीवर ही डैमेज हो जाए। एक बात बिल्कुल साफ है, जितने फंक्शन अभी आपने देखे हैं ये सभी एक साथ प्रभावित हो जाएंगे और व्यक्ति को बहुत बड़ी दिक्कत होने लग जाएगी। अब ये जो शराब है हमारे लीवर तक पहुंचती कैसे है? बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपने सुना है, आप देखा भी होगा, सबसे पहले शराब जो है मुंह से ली जाती है। जब ली जाती है कुछ एब्जॉर्प्शन 10% के आसपास यहाँ पे धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन यानी कि ये अवशोषित होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही ये स्टमक तक पहुंचती है, स्टमक में आपको क्लियर कर दूं, जैसे शराब ये हुई और यहाँ आने के बाद ये रहा हमारा स्टमक। जैसे ही स्टमक तक पहुंचती है, अब यहाँ दो कंडीशन है। यदि स्टमक जो है वो खाली है तो यहाँ पर केवल 30 मिनट में जो कुछ भी आपने पिया है वो फटाफट एब्जॉर्ब हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ स्टमक भरा हुआ है, पेट भरा हुआ, खाना आपने कुछ खा रखा है, तो हमारी अल्कोहल, हमारी शराब इसके साथ मिक्स हो जाती है और अजीब सी घबराहट पैदा करती है, क्योंकि यहाँ पर अवशोषण ढंग से हो नहीं पाता। तो यहाँ पर धीरे धीरे अवशोषित होगी और ब्लड में जो नशा है व्यक्ति को वो भी धीरे आएगा और आदमी बहुत सी बार अनईजी फील करता है, क्योंकि अल्कोहल इस खाने के साथ मिलके बड़ी अनईजीनेस व्यक्ति को देती है। तो यहाँ पर यदि पेट भरा हुआ है तो सिचुएशन टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर स्टमक खाली है तो फटाफट यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो 20% जो है अल्कोहल यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। अब बचा हुआ जो 70% से 80% है, मान लीजिए वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत तक आते आते यहाँ सारा एब्जॉर्प्शन होता है। छोटी आंत अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन फटाफट करती है और इसको ब्लड में डालती है, खून में डालना शुरू करती है। हमारे ब्लड में जो अल्कोहल का लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और ये ब्लड इस अल्कोहल को लीवर तक पहुंचाता है। लीवर का काम है इसको डाइजेस्ट करना। अब हमारा जो खून है जिसमें अल्कोहल है वो लीवर तक पहुंच गया है। अब लीवर क्या करेगा जरा समझते हैं। ये हमारा लीवर है मान लीजिए, और अल्कोहल जो आपने लिया है वो वहां तक पहुंच गया। लीवर में दो जो तत्व होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दो एंजाइम ऐसे होते हैं जो इसके पाचन का काम करते हैं। मैं भी सामान्य स्थितियों की बात कर रहा हूं। एक आदमी जो बहुत रूटीन में कम कम पी रहा है, तो जैसे एक सामान्य अल्कोहल जब पहुंचता है तो यहाँ पे दो तरह के एंजाइम होते हैं। पहला होता है ADH जिसको बोलते हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, और दूसरा एंजाइम होता है ALDH जिसको बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। ये दो एंजाइम मिलके पूरे पाचन प्रक्रिया को रेगुलेट करते हैं। अब हमारा जो लीवर है, जैसे किसी व्यक्ति ने अल्कोहल लिया, अल्कोहल जब पहुंचता है तो यहाँ पर ADH एंजाइम की उपस्थिति में, प्रेजेंस में, ये इसे एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। एसिटाल्डिहाइड बहुत जहरीला होता है, अगर ये शरीर में रह जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए जो अल्कोहल ADH की प्रेजेंस में एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ है वो इमीडिएटली थोड़ी देर में ALDH की प्रेजेंस में ये एसीटेट में चेंज हो जाता है। यह थोड़ा कम जहरीला होता है, इतना खतरनाक नहीं होता है, और उसको फर्दर प्रोसेस करके आगे वाटर और CO2 यानी कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में इसको तोड़ दिया जाता है और शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो एक नॉर्मल प्रोसेस है कि जब भी कोई व्यक्ति लिमिट में शराब पीता है तो उसका पाचन इस तरीके से होता है। लेकिन क्या हो जब 10 ग्राम प्रति घंटे से ज़्यादा की शराब पी जाए। देखिए आप शराब कितनी भी पीजिए, लेकिन यदि इसका जो दर है उससे ज़्यादा है तो क्या होगा, जितना अगर हमने अल्कोहल ज़्यादा लिया तो एसिटाल्डिहाइड जो कन्वर्जन रेट है वो हर घंटे सिर्फ 10 ग्राम को ही पचा सकते हैं। लेकिन आपने 20 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम ले लिया अल्कोहल, तो जो अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा आपका बनेगा एसिटाल्डिहाइड वो शरीर से बाहर नहीं निकाला जा सकता। अब ये एसिटाल्डिहाइड जो ज़्यादा बन रहा है वो सीधा डैमेज करता है लीवर को और धीरे धीरे आपका लीवर खराब होना शुरू हो जाता है। एक उदाहरण से इस चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति विस्की पी रहा है, 40% इसमें अल्कोहल है। हमने कैलकुलेशन पहले भी की हुई है और इस चीज़ को समझते हैं। यदि उसने एक पैक बनाया है, सिर्फ एक पैक की बात कर रहे हैं, 60 ml का एक पैक बनता है, मान लीजिए जनरली ये 60 ml का पैक बनाया है और उसने इसको कैलकुलेट किया तो 40% के हिसाब से उसने किया, कितना पिया है, एक पैक 24 ग्राम, यानी कि एक पैक उसने पिया 24 ग्राम। यदि उसने आधे घंटे में इसे पी लिया है, 1 घंटे में पी लिया, तो ये उसके लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि हमारा जो लीवर है वो सिर्फ 10 ग्राम
अल्कोहल को ही पचा सकता है 1 घंटे में। तो उस हिसाब से उसको ख़त्म करने में चाहिए 2.4, यानी कि करीब करीब मान लीजिए 60 ml का पैक खत्म करने में उसको करीब करीब 2.5 घंटा लगना चाहिए। इस दर से यदि कोई पिएगा तो फिर भी डाइजेस्ट किया जा सकता है, लेकिन जो शराबी हैं, जो लगातार आदतन हैं, वो हमेशा 1 घंटे में 1 या 1.5 पैक 2 पैक तक पी जाते हैं। इसीलिए जो एक्सेस एसिटाल्डिहाइड है वो हमारे लीवर को ख़राब करना शुरू करता है। धीरे धीरे लीवर और डैमेज होना शुरू कर देता है। और आप समझ चुके हैं कि कैलकुलेशन, बहुत सिंपल कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी कि 10 ग्राम प्रति घंटे के हिसाब से कैलकुलेशन होनी चाहिए, तो आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हम बियर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और किसी भी बेवरेज जो हम पी रहे हैं उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ना माने तो कि नहीं मैं तो पीऊँगा तो क्या स्टेज होगी, सोचिए। यदि कोई व्यक्ति है लगातार वो शराब का सेवन करता रहता है, बियर पीता रहता है, बहुत से लोगों को लगता है कि बियर पीना जो है वो लेस डेंजरस है, बियर से तो कुछ होता ही नहीं है। याद रखिए, चाहे बियर पिए, चाहे विस्की पिए, चाहे वोडका पिए, यहाँ पे अल्कोहल का परसेंटेज मैटर करता है। तो यहाँ अब बात करते हैं हेल्दी लीवर से, यहाँ शुरू करते हैं। जब व्यक्ति ने पहली बार पीना शुरू किया था तो उसका लीवर हेल्दी था, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा स्पीड से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अल्कोहल लेना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे जो सेकंड स्टेज आती है वो होती है फैटी लीवर। जो लीवर की सेल से कोशिकाएँ हैं वो फूल कर मोटी हो जाती है। अब लीवर उस स्पीड से काम नहीं कर पाता, उसके फंक्शंस जो हैं गड़बड़ होने शुरू होते हैं, पाचन संबंधी समस्या शुरू होने लग जाती है, खाना पच नहीं रहा है। अभी तक भी ये रिवर्सल हो सकता है। लीवर हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जो 90% भी यदि खराब हो जाए तो एक बार फिर से रिकवर करने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन सही समय पर। उसके बाद भी अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है, यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। यदि ये स्थिति को ना संभाला जाए तो अब लीवर हो जाता है लीवर फाइब्रोसिस। 20 से 30% लीवर अब काम कर रहा है, 70% लीवर हमारा खराब हो चुका है। यहाँ तक भी काफ़ी स्थिति को संभाला जा सकता है, लेकिन अब काफ़ी देर होनी शुरू हो गई है। और यदि व्यक्ति नहीं मानता है, शराब का सेवन करता रहता है और इस जगह पे अब भूखे पेट पीना शुरू, क्योंकि हर शराबी को भूखे पेट शराब पीना पसंद होता है, उसके बाद वो खाना खाता है। तो यहाँ ऐसी स्थिति में अगली जो स्टेज आती है वो होती है लीवर सिरोसिस। और लीवर सिरोसिस के बाद जो अगली स्टेज है वो कैंसर होती है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 2 से 7% लीवर ही काम कर रहा है, बाकी लीवर जो है वो डैमेज हो चुका है। दोस्तों बहुत ज़बरदस्त स्थिति है। एक शुरुआत जो एक शौक से हुई थी, सिर्फ मौज मस्ती के लिए, जो जिसने एक बियर से शुरुआत की थी, वो आज यहाँ आके खड़ा हो गया है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आप सभी को ये जागरूकता देना है दोस्तों, कि जो भी शराब आपके आसपास कोई लोग ले रहे हैं, आप ले रहे हैं, या कोई भी व्यक्ति आपके जो संपर्क में आ रहा है, उसे जानकारी दीजिए कि जो शराब कितनी खतरनाक है, और फिर भी उसे रहा नहीं जा रहा है तो प्लीज़ उसे ये बताइए कि उसके शराब का सेवन इस प्रकार से करना है, एटलीस्ट उसका लीवर इतना जल्दी खराब नहीं है। क्योंकि लीवर खराब होना तय बात है, शराब शरीर में इतना सा भी फायदा नहीं करती है। लीवर तो खराब होना तय है, लेकिन एटलीस्ट उसकी स्पीड कम कर दी जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल से जुड़ें, हमें सपोर्ट करें, हमें मनोबल दें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।